हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कल है राखी और हम जा रहे हैं दरबारगढ़। सुना है यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के और मतलब रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो मैं व्लॉग भी बनाने वाली हूँ और मैं क्लिपिंग्स भी ऐड करूँगी जहाँ जहाँ से मैं जा रही हूँ। और आपको रास्ता भी बताती हुई चलूँगी कि अगर जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जामनगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए मार्केटिंग करना। क्योंकि अगर आप शॉप में, बड़े बड़े शॉप्स में लेंगे तो ऑलवेज़ वो प्राइस हाई ही रहने वाला है। तो वही चीज़ अगर कम में और अच्छी क्वालिटी, सेम क्वालिटी मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो येस, मैं वहाँ पे आपको लेके चलने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम जल्दी से चले जाएं क्योंकि आज रश बहुत होने वाला है, क्योंकि कल है राखी। सो हमने नाश्ता पहले से ही मंगवा लिया था, जो कि यहाँ की बहुत स्पेशल डिश है, फाफड़ा जलेबी, खमन, ढोकला और संभारा। तो हमने फटाफट से ही नाश्ता किया, फिर हम निकल गए थे। तो हमने हमने पावन डेयरी से लेफ़्ट लिया था। अगर आप राइट पे जाएंगे तो बस स्टैंड की तरफ आ जाएगा और डोमिनोज़ और ये सब उस तरफ ही है। तो हमने लेफ़्ट लिया था। लेफ़्ट से आपको सीधा ही जाना है। तो ये मेन रोड है एक्चुअली में। तो इस रोड पे आपको जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सबके शोरूम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे और होटल्स भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो भी हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, जैसे वीबा, डब्ल्यू, एडिडास, सभी, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के जो भी शोरूम है वो आपको इसी रोड पे देखने को मिलेंगे। इवन तनिष्क का जो शोरूम है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ जामनगर का सिविल हॉस्पिटल है और उसी के ठीक सामने में जो भी एक्चुअल में जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो हॉस्पिटल के सामने होती हैं, चौपाटी टाइप का है, तो वहाँ पे सभी कुछ मिल जाएगा। एक्सरे, नाश्ता, जूस सेंटर, सब कुछ वहीं पे है। तो और यहाँ पे एक सिग्नल आता है, तो इसलिए हम वहाँ पे वेट कर रहे थे सिग्नल क्लियर होने का। और ये हमारा सिग्नल क्लियर हो गया था। तो ये इसको बोलते हैं अंबर चौकड़ी। यहाँ से आपको लेफ़्ट ही लेना है। एक्चुअली इसके बाद ओनली वन वे है, इसलिए आप इधर उधर का रास्ता नहीं ले सकते, ओनली लेफ़्ट में ही आपको जाना है। एक्चुअली सिटी से ये करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर होता है। उससे ज़्यादा होगा शायद, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। बट यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। ये वन वे है, इसलिए हमें लेफ़्ट में ही जाना है। तो दरबारगढ़ जाने का मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे जो क्वालिटी है और जो प्राइसेस है वो बहुत चीप है। मीन्स आपको लेस प्राइस में अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है और बहुत सारी वेराइटीज़ भी देखने को मिल रही है, जो कि मॉल्स में आप नहीं देख सकते। मॉल्स में अगर अभी जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके मॉल्स में अगर आप जा रहे हो तो क्या है, मतलब एक ही वैरायटी के आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे या वो रिपीटेशन में भी होते रहते हैं। तो मोस्टली आप वही सब एक दूसरे को देखोगे। बट क्या है, अगर आप शॉप से ले रहे हो, मतलब जैसे इस टाइप के होलसेल शॉप से ले रहे हो, तो वहाँ पे प्राइसेस भी कम मिलेंगे और वेराइटीज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। और एक्चुअल में मेन है कि प्राइस। और ये आ गया झूलेलाल चौक। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। और ये जो सर्कल देख रहे हैं इसको अम्बेडकर सर्कल भी बोलते हैं और तीन बत्ती भी बोलते हैं, तीन रास्ता। यहाँ से हमें लेफ़्ट ही लेना है और लेफ़्ट में ही जाना है। इसको रंजीत रोड भी बोलते हैं। यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं, पर ये सब जो प्राइसेस हैं इनके वो बहुत हाई होते हैं। मैं पूछने गई थी एक बार ऐसे ही, तो मतलब इनके प्राइसेस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हाई थे। फिर हमने वहाँ से कुछ लिया नहीं था। और यहाँ पे एक फ़ालूदा वाला है जो बहुत अच्छा फ़ालूदा बनाता है। और यहाँ पे एक गुरु नानक करके एक स्वीट शॉप है, जिसके लड्डू बहुत फेमस है, बहुत अच्छे हैं। और ये जो विजय मोबाइल दिख रहा है ना, वो यहाँ का मतलब जामनगर का सबसे पुराना मतलब मोबाइल शॉप है। मतलब एक्चुअल में मोबाइल शॉप नहीं, उसके पास हर एक वेराइटी, हर एक डिज़ाइन के मोबाइल कवर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब एक से एक फैंसी से फैंसी। फिर हमने वहाँ से भी फिर यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया है। और अभी हमें ये जो अचानक से जो रिक्शा रुकी, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा हॉर्न बराबर काम नहीं कर रहा है।
तो फिर हम थोड़ा स्लो हो गए थे कि मतलब अचानक से अगर कुछ हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से फिर हम अपने तरीके से सेफ्टी मीन्स सेफ साइड लेके हम चल रहे थे। और यहाँ पे रश इतना ज़्यादा था ना, मीन्स एक्चुअल में मतलब डेली टाइम में भी ऐसा ही होता है, वीक डेज़ में भी ऐसा ही होता है, बट राखी को लेके रश बहुत ज़्यादा ही था। फिर मम्मी एक्चुअल में थोड़ी टेंस्ड हो गई थी कि ये हमें छोड़ के फिर वापस कैसे जाने वाला है। तो मेरा भाई कंसोल कर रहा था कि टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा, इस वजह से भी। और फिर हम लोग ये भी प्लान कर रहे थे कि हमें किस तरफ पहले जाना है, क्योंकि वहाँ पे तीन मतलब रास्ता है। तो हम लोग एक्चुअली फ़िगर आउट कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी पार्किंग के लिए कोई भी मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे हम गाड़ी सेफ़ली पार्क कर सकें। तो इस वजह से भी भाई ने बोला कि ठीक है, तुम दोनों वहाँ पे ड्रॉप ले लेना, मैं गाड़ी रख दूँगा, फिर तुमको जब भी आना हो तो बता देना, तो मैं लेने आ जाऊँगा। फिर हमने सोचा ये आने जाने का लफड़ा क्यों करना है, ठीक है हम बस या रिक्शा करके वापस आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। तो यहाँ से आगे जा, ये एक्चुअल में दरबारगढ़ है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे और रोहन हमें छोड़ के चला गया था। फिर हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे ही एक राखी की लारी देखी थी, तो वहाँ से हमने ये लिया। मम्मी को ये पसंद आ रहा था, तो इसमें से हम तीन सिस्टर्स हैं, मैं, पीहू और आशी। तो हमने दोनों, हम तीनों ने के लिए दो दो लिए थे। एक ये पसंद आया था हमें। फिर फाइनली हमने ये 6 लिए। पर यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा था, ये वाला भी बहुत मुझे पसंद था। फिर राखी लेके हम आगे निकल गए और इसी हवेली में से किसी एक दरवाज़े के अंदर हम गए थे। और वहाँ पे फिर हम अंदर अंदर ही जाते रहे और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस हमें देखने को मिल रहे थे कि एक्चुअली जब हम गए थे तब अराउंड 10:30-11 हो रहा था, तो तब इतनी भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे हमें कुर्ती का स्टॉल दिखा था, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे वहाँ। बांधनी बांधनी प्रिंट में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे यहाँ पे। तो हम बस एक नज़र देखने के लिए रुक गए थे। फिर थोड़ा अंदर गए तो हमें ये दिखा, यहाँ पे ये जो दरवाज़े के बाहर जो लगाया जाता है ना तोरण, ये वो था। मतलब इनकी पूरी शॉप तोरण की ही थी। और शादी के टाइम पे जो घराना देते हैं वो है। मुझे ये वाला बहुत पसंद था। यहाँ पे इनके पास जो भी कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर आप जा रहे हो दरबारगढ़ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। और एक ये वाला भी मुझे बहुत पसंद आया था। ऊपर में जो होता है वो झूमर बोलते हैं उसको। मतलब यहाँ पे जो कच्छी का जो आर्ट है ना वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। और ये भैया आए थे मुझे दिखाने के लिए। ये वाला रियली बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये वाला एक्चुअली 550 पेयर था। और ये इसका जो क्रिस्टल्स थे ना वो इतने शाइन कर रहे थे।
बहुत ब्यूटीफुल थे। फिर हम नेक्स्ट शॉप में गए थे, मतलब ये शॉप नहीं है, वहाँ पे मतलब लारी पे ही एक स्टॉल होता है, वहाँ पे ही वो लगा के रखे हुए थे जो नेक पीसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल वेयर में इतने बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन, जो भी आप मतलब सीरियल वगैरह में देखते हो ना, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और इसकी प्राइस ओनली 100 रुपीज़ थी। तो अगर आप दरबारगढ़ जा रहे हो तो मतलब ज़रूर एक बार देखना वहाँ पे। पर एक्चुअली मैंने इनको पूछा था कि इनकी शॉप क्या नाम है या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। मतलब बस एक लारी टाइप का था, वहाँ पे रखे हुए थे। और फिर जैसे ही मैं टर्न ली, इसको लिंडी बाज़ार बोलते हैं। तो लिंडी बाज़ार एक्चुअली जो दरबारगढ़ से जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो वो लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है, तो वहाँ से लिंडी बाज़ार एंड में बोलते हैं। तो ये वहाँ पे था, और ये रिंग था, मतलब 50 रुपीज़ के 2 थे। तो बहुत अच्छा कलेक्शन था, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट आउट किया ना, वो मैंने एक लिया था। और मैं पूछ भी रही थी कि मतलब ये इतना चीप है, प्राइस इतनी कम है, तो मतलब एलर्जी होगा या नहीं, या रिएक्शन कुछ होगा या नहीं। पर उन्होंने कहा नहीं, अगर होता है तो मैं वापस ले लूँगा, पर अभी 50 रुपीज़ के लिए कोई वापस तो जाने वाला है नहीं। सो ये मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे। मुझे ये वाला लिटरली बहुत पसंद आया था, और ये क्यूट सी बच्ची बोल रही थी कि आप ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम आगे बढ़ गए थे, मुझे मेरी ड्रेस के लिए झूमर लेना था, लटकन। तो मैंने ये एक लटकन यहाँ लिया था। ये 60 रुपीज़ पेयर था, और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे यहाँ पे। और मम्मी भी वो भगवान जी का जो आसन होता है ना, उसके लिए सब देख रही थी। इसमें 2-3 कलर्स और अवेलेबल थे, रेड, मरून, ग्रीन और ब्लू था शायद। तो वही आसनी को डेकोरेट करने के लिए मम्मी लेस ले रही थी। फिर हमने 2-3 फाइनल किया था, तो वो मम्मी घर पे ही बनाने वाली हैं। ये सब लेने के बाद हम बहुत थक गए थे, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने फटाफट सा शहदी का रस पिया, और फिर हम निकल गए। पर मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई थी, फिर भी मैंने वो बर्फ़ वाला ही पिया। और जैसे ही हम वहाँ से शहदी का रस पी के निकले, फिर मुझे एक ये शॉप दिखाई दी, विराट शू सेंटर। मतलब बाहर से तो मुझे इतना कुछ कलेक्शन पसंद नहीं आया, बट जब मैं अंदर गई थी तो लिटरली उसके कलेक्शन बहुत अच्छे थे, और प्राइस भी बहुत नॉमिनल थी। 300-350 में बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। मीन्स मुझे मेरी जाके नज़र इसके ऊपर अटकी, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे साइज़ नहीं मिला। सो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे वो वाला सेट में मुझे एक साइज़ चाहिए, जो मेरी साइज़ है 39, वो मुझे चाहिए। फिर उन्होंने मुझे ये वाला दिखाया, और फाइनली मुझे एक नज़र में इतनी पसंद आ गई कि मैंने वो ले लिया था। ऊपर से फुल पैंट, बट बार बार मैं नज़र वहीं पे जा रही थी कि आप प्लीज़ मुझे ला के दो। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है, दिवाली के टाइम पे आ जाएगा हमारा कलेक्शन, तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर रखवा दो। तो मैंने ऑर्डर रखवा दिया था, उन्होंने नंबर दिया है कि आप जब आ जाए तो मैं आपको कॉल करूँगा। फिर हम वहाँ से निकल गए थे। एक्चुअली में जब हम जा रहे थे, मतलब इतनी रश थी, इतनी रश थी। तो ये जो आप छोटे छोटे से दरवाज़े देख रहे हो ना, बस हम इसी में से किसी एक में से अंदर चले गए थे, और फिर वहाँ से हम एंड तक गए थे। तो तभी भाई आ गया था, और मम्मी एक्चुअली में बीच में ही चली गई थी, तो मैं भाई के साथ स्कूटीज़ में जा रही थी। ये भीड़ देख रहे हो आप। यहाँ से ही हमने एंट्री ली थी, और ये जो फर्स्ट स्टॉल दिख रहा है ना, वहाँ से ही हमने राखी ली थी। ये रही पूरी हवेली। और फिर हम वापस निकल गए थे। तो एक्चुअल जो हम रास्ते पे आए थे वो सभी वन वे थे, तो अभी हमें दूसरे रास्ते से जाना था। फिर फाइनली मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर मैं फाइनली घर पे आ गई थी। और मैं कुछ डिश बना रही थी जिसके प्रिपरेशन मैं करके गई थी, तो मम्मी को मैंने बोला था आप देख लो।
फिर यही सब सब्ज़ी मैं लेके आई थी। और फिर हमने नाश्ते के लिए ये पनीर रोल लिया था। आई थिंक 40 रुपीज़ का था, बट ये बहुत टेस्टी भी था और साथ में बहुत तीखी भी थी ये। यस, मैंने मार्केट से आने के बाद फटाफट से मैं 2 स्वीट डिश मुझे बनाने थे कल के लिए, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी और अभी जाके कंप्लीट हुआ है। डिनर भी कंप्लीट हो चुका है, बस हम थोड़ी देर में खाना खाने बैठने वाले हैं। सो येस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इफ़ यू रियली लाइक माई ब्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ चेतना अजय कुमार। बाय बाय, गुड नाइट।